आज की क्लास में हम लोग बच्चों टी सेक्शन का सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं, है ना। टी सेक्शन का हो या कोई भी सिंपल फिगर का हो, उसका हम सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, टी सेक्शन का, एल सेक्शन का, है ना, या ए फॉर एप्पल का, या कोई भी फिगर का सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं, निकालना सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये टी सेक्शन दिया हुआ है और इसके डायमेंशन ये 100 mm है, 20 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की जो है लेंथ 150 mm है, 150 mm, और ये नीचे वाला जो है 20 mm है। इस टी सेक्शन का मुझे सेंट्रॉइड फाइंड करना है ना। इसके पहले मैं ये मान करके चलता हूं कि आपके सेंट्रॉइड के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, और आसान फिगर्स का सेंट्रॉइड आप लोगों को मालूम है। जैसे रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, सर्किल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, सेमी सर्किल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, ऐसे छोटे छोटे आसान फिगर का जो है सेंट्रॉइड आप लोगों को मालूम है ना। तो चलिए देखिएगा कैसे हम टी सेक्शन का सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्लोमा वालों के लिए भी और बीटेक वालों के लिए, है ना। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा रेफरेंस एक्सिस मानना। रेफरेंस एक्सिस मानने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानना, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट डिपेंड करते हैं। अगर किसी बच्चे ने एक्स एक्सिस यहां माना है, वाई एक्सिस यहां माना है, तो उसका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कुछ निकल करके आएंगे। और किसी ने अगर एक्स एक्सिस नीचे वाले यहां पर माना है और वाई एक्सिस यहां सेंटर पर मान लिया, तो उसके भी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकल करके आएंगे। लेकिन दोनों के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट रेफरेंस एक्सिस पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा रेफरेंस एक्सिस मानना। तो हम जो है रेफरेंस एक्सिस यहां माने ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी और ये वाई एक्सिस हो गई। और इन रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को लेकर के हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि इसका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x बार कामा y बार हैं। तो लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन फिगर बी x बार कामा y बार। हमने यह मान लिया कि इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x बार और y बार हैं। फिर इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे, है ना। ऐसे आप जो है सेंट्रॉइड के सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और आपको जब सेंट्रॉइड निकालना आएगा तभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, है ना। तो सीरियल नंबर, फिर शेप, फिर एरिया, फिर इसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, है ना। ये ऐसी टेबल बना लिया। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर शेप, फिर एरिया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, है ना। अब बार बार मुझे एरिया की यूनिट ना लिखना पड़े, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की यूनिट ना लिखना पड़े, वाई कोऑर्डिनेट की यूनिट ना लिखना पड़े, तो मैं यहाँ पर सीधे लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर एरिया की यूनिट होगी mm का स्क्वायर, क्योंकि फिगर में जो डायमेंशन दिए हैं वो मिलीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिए होंगे तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर होगी, है ना। और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की यूनिट होगी मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये फिगर आखिर बना कैसे, है ना, किस तरीके से ये फिगर बना। ये टी फॉर टाइगर अगर किसी को बनाना है तो वो क्या करेगा, एक रेक्टेंगल ये लेगा नंबर 1 में और दूसरा नंबर का रेक्टेंगल ये लिया, और इन दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा, फेविकोल से चिपका दिया, ये अपना टी फॉर टाइगर बन गया, है ना। आप चाहो तो नंबर 1 इसे दे सकते हो, नंबर 2 इसे दे सकते हो। कोई दूसरा बंदा क्या करता है कि टी फॉर टाइगर जो है ऐसे भी बना सकता है। नंबर 1 इसे लिया, नंबर 2 जो है इतने को ले लिया, और नंबर 3 जो है इसको ले लिया, और इस तरीके से भी वो टी फॉर टाइगर बना सकता है। तो ऐसे करे या ऐसे करे, दोनों तरीके से आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम निकल करके आएगा, है ना। कोई तीसरा बंदा जो है टी फॉर टाइगर ऐसे भी बना सकता है। एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले और इस बड़े से रेक्टेंगल में इस रेक्टेंगल को काट करके बाहर निकाल दे, है ना। इस वाले रेक्टेंगल नंबर 1 में ये बड़ा सा रेक्टेंगल लिया और इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को काट करके बाहर फेंक दिया। ये वाला पार्ट जो है काट करके बाहर फेंक दिया, और फिर इसके बाद तीसरा नंबर का रेक्टेंगल उसने लिया ये वाला, और इसको भी काट करके बाहर फेंक दिया। तो किसी भी तरीके से आप करिए, आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के आंसर बिल्कुल सेम निकल करके आएंगे, है ना। फिलहाल मैं आसान वाला तरीका जो सबसे आसान है ये पहले वाले तरीके से कर रहा हूं। आप चाहो तो इन किसी भी तरीके से करें, रिजल्ट बिल्कुल सेम निकल करके
आएगा, है ना। तो चलिए देखिएगा, मैं यहाँ पर ये टी सेक्शन जो है पहला नंबर का रेक्टेंगल मान लीजिए ऊपर वाले को ले लिया और दूसरा नंबर का रेक्टेंगल इसे ले लिया, है ना। ये दो रेक्टेंगल को ऐड करके जोड़ करके ये फिगर जो है टी सेक्शन हमारा बना है ना। तो सीरियल नंबर में आएगा पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहले नंबर में हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल बना है पहले नंबर में तो रेक्टेंगल लिखिए, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल लिखिए, सर्किल है तो सर्किल लिखिए। और दूसरा नंबर भी हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। पहला भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब आयत, है ना, और दूसरा नंबर भी हमारा रेक्टेंगल है। अब इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, है ना। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले नंबर रेक्टेंगल का एरिया होगा A1 और दूसरे नंबर रेक्टेंगल का एरिया होगा A2। और A1 कैसे निकलेगा, 100 इंटू 20 करोगे, 100 इंटू 20 करोगे तो ये आ जाएगा 2000 मिलीमीटर का स्क्वायर। A1 निकल आया, है ना। ये चौथी पांचवी क्लास का बच्चा भी एरिया निकाल सकता है क्योंकि उसे भी रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला मालूम होता है ना। A2 कैसे निकालेंगे, ये 20 और ये वाली लेंथ यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक गौर से देखिएगा, ध्यान से, यहां से यहां तक कितना है बच्चों, ये पूरा 150 है। और 150 में से ये 20 ऊपर का माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक की लेंथ अपने को मालूम चल जाएगी कितनी, 130 mm, है ना, 130 mm। ये पूरा 150 है, 150 में से ऊपर का 20 हमने हटा दिया तो यहां से यहां तक की लेंथ मिल गई 130। तो 20 इंटू 130 जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 2600 आएगा, ठीक है। 13 दूनी 26, 2600 मिलीमीटर स्क्वायर आया। अब हम निकालेंगे x और y कोऑर्डिनेट, x1 y1 x2 y2। और 99% अगर गलत होते हैं बच्चों का तो यहीं पर गलत होते हैं। अगर यहां पर सावधानी बरती जाए और थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दिया जाए तो फिर सेंट्रॉइड और आगे चल करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो 99% जो है यहीं पर गलत होने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। x1 y1 पहले नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे, x2 y2 दूसरे नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे। और ये कैसे निकाला जाएगा देखिएगा। आपको पूरे सीजी और एमआई में ये ध्यान रखना है कि x1 x2 x3 x4 या x बार ये सब जो है सेंट्रॉइड से y एक्सिस तक की दूरी होगी, सेंट्रॉइड से y एक्सिस तक की दूरी, है ना। इस रूल से आपको भटकना नहीं है। और y1 y2 y3 y4 और इसी तरीके से y बार ये सब क्या होगा, सेंट्रॉइड से x एक्सिस तक की दूरी। इस रूल से आपको भटकना नहीं है। और जहां इस रूल से आप भटके वहां पर मामला गंभीर हुआ, है ना, वहां पर जो है आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है, पूरे सीजीएमआई में आपके सारे क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है। x1 x2 x3 ये होगा क्या, सेंट्रॉइड से y एक्सिस तक की दूरी। और y1 y2 y3 ये सब क्या होंगे, सेंट्रॉइड से x एक्सिस तक की दूरी। चलिए मैं निकालने जा रहा हूं x1 और y1, है ना। पहले x1 निकालते हैं। x1 का मतलब होगा पहले नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से y एक्सिस तक की दूरी। x1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, पहले नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से y एक्सिस तक की दूरी। अब आपको रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड मालूम होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड होता है डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, है ना। डायगोनल जहां इसके विकर्ण इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड होता है। तो इसे मैंने लिख लिया G1। G1 क्यों लिखा, सेंट्रॉइड को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। और G1 क्यों लिखा, क्योंकि इसे हमने नंबर 1 का रेक्टेंगल माने हैं, है ना। तो ये हो गया पहले नंबर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड G1। अब रेक्टेंगल एक सिमेट्रिक फिगर होता है ना। जैसे मेरी बॉडी भी सिमेट्रिक है, आधे बाल इधर, आधे बाल इधर, आधा सर इधर, आधा सर इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक नाक इधर, एक नाक इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, आधा गला इधर, आधा गला इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, इसी तरीके से नीचे, है ना। पूरा सिमेट्रिक बॉडी है ना। तो यहाँ पर रेक्टेंगल में सिमेट्रिक बॉडी है ना। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, है ना। जितना ये होगा लेंथ उतनी ये लेंथ होगी, और जितना लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल एक सिमेट्रिक फिगर होता है
है ना। अब मैं निकालने जा रहा हूं x1। x1 का मतलब पहले नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से y एक्सिस तक की दूरी। तो पहला नंबर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड ये है और y एक्सिस हमारी ये है। तो यहां से यहां तक की, यहां जो दूरी का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी, है ना। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 50 mm। कितनी? 100 का आधा 50 इधर होगा और 50 इधर होगा। तो पहले नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से y एक्सिस तक की डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों? 50। तो x1 की वैल्यू आ गई 50। सबको पच गया? ठीक। अगर x1 पच गया तो फिर अब y1 देखते हैं। y1 का मतलब होगा पहले नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से x एक्सिस तक की दूरी। तो पहला नंबर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड हमारा यह रहा और x एक्सिस ये रही, है ना, x एक्सिस ये है। तो यहां से जो सबसे छोटी दूरी होगी वो कहलाएगी y1। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें देखनी है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे देखेंगे बच्चों? ये पूरा देखिए 150 है। 150 में से ये ऊपर वाला 10 है ना। 150 में से जब मैं ऊपर वाला 10 माइनस कर दूंगा तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी 140 आएगी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहां से यहां तक जो है 130 है और ये 10 नीचे होगा और 10 ऊपर होगा। तो 130 और प्लस 10, 130 प्लस 10 कितना हुआ बच्चों? 140। हम तो y1 की वैल्यू आ गई 140 mm। और mm मैं ऊपर लिख चुका हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इतना अगर समझ गए तो चलिए देखते हैं अब दूसरे नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना। तो x2 और y2 क्या है? दूसरे नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। तो x2 निकालने जा रहे हैं। x2 का मतलब क्या होगा? दूसरे नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से y एक्सिस तक की दूरी। तो दूसरा नंबर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां होगा बेटा? दूसरे नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड होगा रेक्टेंगल के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, विकर्ण के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, है ना। तो इसका दूसरे नंबर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। और वो कहां होगा? यहां पर G2। इसे मैंने G2 क्यों बोला? सेंट्रॉइड को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और क्योंकि इसको मैं 2 नंबर दिया हूं तो इसलिए मैंने इसे G2 बोला, है ना। अब रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहां पर है G2, ये सेकंड नंबर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड G2 यहां पर है। मुझे निकालना है x2। x2 का मतलब क्या होगा? दूसरे नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से y एक्सिस तक की दूरी। तो दूसरा नंबर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यह रहा और y एक्सिस हमारी यह रही। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों? 50। क्यों? क्योंकि ये T फॉर टाइगर भी सिमेट्रिक है ना। तो ये इधर भी 50 है और इधर भी 50 है। तो x2 की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, ठीक है। आप कमेंट करिएगा अगर किसी कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, छोटी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, जहां ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, है ना। तो मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब y2 निकालना है। y2 का मतलब क्या होगा? दूसरे नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से x एक्सिस तक की दूरी। तो दूसरा नंबर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड ये रहा और हमारी x एक्सिस ये रही। तो यहां से यहां तक की दूरी बताना है बेटा। रेक्टेंगल जो है सिमेट्रिक फिगर होता है और ये 130 मिलीमीटर है, मतलब 65। 130 का आधा 65 ऊपर रहेगा और 65 जो है नीचे रहेगा। तो दूसरे नंबर रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से x एक्सिस तक की सबसे छोटी दूरी जो है 65 mm होगी। तो y2 की वैल्यू आ गई 65, है ना। अब यहां पर जैसे 3 फिगर है, 4 फिगर है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, तो आप जो है इस कॉलम में नंबर्स और बढ़ा सकते हैं, है ना, और भी टेबल जो है बड़ी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 चीजें थी तो 2 चीजों को लेकर के हमने ये टेबल बना दी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? कैलकुलेट करूंगा x बार और y बार। x बार और y बार कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए फार्मूला है ना। और सेंट्रॉइड का बेसिक मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपको सेंट्रॉइड का बेसिक मालूम है। तो मैं x बार निकालने जा रहा हूं। देखिएगा x बार कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, है ना। तो x बार निकाला जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2 से। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर हमेशा प्लस नहीं आता है, कभी कभी माइनस भी आ जाता है। प्लस कब आता है? जब चीजें जोड़ करके बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 रेक्टेंगल को मैंने जोड़ करके बनाया है तो यहाँ पर प्लस आया और जो यहाँ साइन आता है वही साइन नीचे आता है। और जब चीजें हटाई जाती हैं, है ना, तो वहां पर माइनस का साइन आता है। जैसे देखिएगा, जैसे ये फिगर है, मान लीजिए इस फिगर का मुझे सेंट्रॉइड निकालना है। इस फिगर का सेंट्रॉइड निकालना है तो यहां पर मैं नंबर 1 दूंगा इस रेक्टेंगल को, इस नंबर 1 इस रेक्टेंगल को पूरे को दे दिया,
और नंबर 2 आप चाहे तो राइट एंगल ट्रायंगल को दे दीजिए या सेमी सर्किल को दे दीजिए। तो नंबर 2 मान लीजिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल को दे दिया और नंबर 3 मैंने सेमी सर्किल को दे दिया। तो इसके फार्मूले में क्या आएगा, यहां पर पहला वाला नंबर रेक्टेंगल में से मैंने ट्रायंगल को हटाया है, बाहर फेंका है, और तीसरा नंबर का सेमी सर्किल को भी बाहर फेंका है। तो यहां पर जो हमारा x बार का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, a1x1 माइनस a2x2 माइनस a3x3 अपान a1 माइनस a2 माइनस a3। तो यहां पर हमारा फार्मूला क्या बनेगा इस फिगर के लिए, है ना, x बार का फार्मूला होगा a1x1 माइनस a2x2 माइनस a3x3 अपान a1 माइनस a2 माइनस a3। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब चीजें जोड़ी आएंगी तो उनके लिए प्लस सिंबल आएगा और जब चीजें हटाई जाएंगी तो उनके लिए माइनस आएगा, और जो सिंबल यहाँ आएगा वही सिंबल नीचे रहेगा, जो यहाँ आएगा वही नीचे आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम x बार कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं, दिए हुए फिगर जो हमारा क्वेश्चन था उसका हम x बार निकालने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू आप टेबल से देख करके लिखेंगे कितना 2000, x1 की वैल्यू 50 और a2 की वैल्यू 2600 और x2 की वैल्यू 50 और डिवाइडेड बाई a1 2000 और a2 2600, है ना। अब इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर सिंपल है, सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 50 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, है ना, हर एक क्वेश्चन में कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर सौभाग्य से कॉमन आ रहा है। तो 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 प्लस 2600 और नीचे भी है हमारा 2000 प्लस 2600। तो ऊपर का 2000 प्लस 2600 नीचे के 2000 प्लस 2600 से कटा जाएंगे। तो ये फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा 50, और यूनिट क्या लिखेंगे x बार की, mm मिलीमीटर, है ना। क्वेश्चन में mm में दिया है तो यहाँ पर x बार की यूनिट भी mm में आएगी। अब इसी तरीके से हम y बार कैलकुलेट करेंगे। y बार के लिए भी सिमिलर फार्मूला रहेगा a1y1 प्लस a2y2 अपान a1 प्लस a2, ठीक है। अब a1 की वैल्यू टेबल देख करके लिखिए कितना 2000, y1 की वैल्यू कितनी 140, फिर a2 की वैल्यू कितनी 2600 और y2 की वैल्यू कितनी 65 अपान a1 2000 और a2 2600, है ना। और आप लोगों की एग्जाम में कैलसी अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर FX 991 अलाउ है ना। तो वहां से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये कैलकुलेट करने पर आया 97.608, है ना, 97.608, या इसी को मैं लिख सकता हूं 97.61, है ना, क्योंकि यहां पर ये 5 से अधिक है तो यहां पर मैं एक जो है बढ़ा सकता हूं। तो ये 97.61 mm, और यूनिट लिखना भूलना नहीं है। तो y बार निकल करके आया 97.61 मिलीमीटर, है ना। अब x बार और y बार ये निकल गए, ये क्या आया है, ये T सेक्शन के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आया है ना। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसके बाद यहां से लिखेंगे देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन फिगर बी x बार कामा y बार इज इक्वल टू, x बार की वैल्यू आई थी 50 और y बार की वैल्यू आई है 97.61 mm, है ना। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये x बार y बार जो निकल करके आया है इसका मीनिंग क्या है। x बार का मतलब मैंने क्या बताया, पूरे फिगर का सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये पूरे फिगर का सेंट्रॉइड का x और x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y एक्सिस से दूरी। तो पूरे फिगर का जो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट निकला है वो y एक्सिस से 50 मिलीमीटर की दूरी पर है, 50 मिलीमीटर का, है ना। और वैसे भी ये T सेक्शन जो है सिमेट्रिक फिगर है तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे होगा, तो इसका जो है 50 मिलीमीटर की दूरी पर, y एक्सिस से 50 मिलीमीटर की दूरी पर सेंट्रॉइड होगा, और x एक्सिस से कितनी दूरी पर 97.61। 97.61 कहाँ आएगा बच्चों, ये 130 है ना, और ये 65 है, तो 65 से एबव और 130 से कम, तो लगभग यहां पर आएगा आपका, यहां पर, है ना। तो ये पूरे फिगर का सेंट्रॉइड आपका यहां पर मिला, y एक्सिस से 50 mm की दूरी पर और x एक्सिस से
97.61 mm की दूरी पर इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड मिला। और इस पूरे फिगर के सेंट्रॉइड को मैंने किससे, कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया है ना। इस तरीके से हम किसी भी फिगर का सेंट्रॉइड निकालते हैं। और आप जो है ऐसे क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा, है ना। किसी भी सेक्शन पर या किसी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल पर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा।